मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग का वीकली टेस्ट में इस बार जो है ना आप लोग का इकोनॉमी का है ना और सिविक्स का चैप्टर आ रहा है, ठीक है ना। इकोनॉमी का 2 चैप्टर आ रहा है, यानी कि आपका जो चैप्टर 3 है और चैप्टर 4 ये इकोनॉमी का आ रहा है, ठीक है ना। और जो कि मैंने इसका वीडियो बना दिया, ठीक है ना। अगर आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल का प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है ना। क्लास 10 SST वीकली टेस्ट, उसमें जो है आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। इकोनॉमी का हमने बना दिया है और ये आपका सिविक्स का है, ठीक है ना, चैप्टर 4, जिसका नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये चैप्टर का मीनिंग क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो जाति मतलब क्या होता है? जाति मतलब क्या होता है? तो कास्ट, ठीक है ना। तो कास्ट हो गया। धर्म मतलब क्या होता है? तो रिलीजन, है ना। रिलीजन मतलब क्या हो गया? ठीक है, धर्म हो गया, ठीक है ना। और लैंगिक मसले, यानी कि लैंगिक मतलब क्या हो गया? तो जेंडर। लैंगिक मतलब क्या होता है? लिंग, जेंडर बोलिए, ठीक है ना। यानी कि पुरुष स्त्री को लेकर के क्या होता है, कहीं ना कहीं जैसे स्त्री को क्या होता है, कम वैल्यू दिया जाता है ना, स्कूल में पढ़ने नहीं जाने दिया जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं घर का काम करवाया जाता है स्त्री लोग को, ठीक है ना। तो ये सब जो मसले हैं, ठीक है, जाति से लेकर के जाति लेके, है ना, छोटे जाति बड़े जाति, है ना, इस तरह से जो है ना धर्म को लेकर के तो बहुत सारे यहाँ पे भेदभाव हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यही जो चैप्टर है ये आपको यही सब चीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो अस्पृश्यता है यानी कि ये भेदभाव जो है इसको समाप्त कर दिया गया, तो संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में। किस में? अनुच्छेद 17 में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है ना। औरत और मर्द के, है ना, समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे कि औरत और मर्द दोनों को क्या मिले? समान अधिकार मिले, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है ना विश्वास करने वाली महिला और पुरुष को हम लोग क्या कहते हैं? तो नारीवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारीवादी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य होता है, तो नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य क्या होता है? तो समानता होता है। क्या होता है? तो इक्वल हो, जैसे पुरुष को जो काम करने दिया जाता है उसमें पुरुष को क्या करता है? वेतन ज़्यादा मिलता है और स्त्री को कम, कहीं ना कहीं कम आंका जाता है, ठीक है ना। तो इसमें यही होता है कि समानता, सबको समान देखा जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है ना। एक सीढ़ी नुमा रचना जिसमें, है ना, सभी जाति समूह को उच्चतम से निम्नतम, ठीक है, निम्नतम के रूप में रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जाति पदानुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाति पदानुक्रम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो ठीक है ना। तो महिलाओं को जो समाज में बराबरी के आंदोलन की मांग को हम लोग क्या कहते हैं? तो नारीवादी आंदोलन, अभी हमने देखा, ठीक है ना। क्या कहते हैं? नारीवादी आंदोलन कहते हैं, ठीक है। नंबर 6 देख लीजिए क्या है ना। भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? तो भारत कैसा देश है? तो आप लोग को देखिए धर्म प्रधान नहीं ना है, सिर्फ हिंदू ही लोग रहते हैं क्या भारत में? नहीं, है ना। मुस्लिम सिर्फ रहते क्या? नहीं, ये धर्म निरपेक्ष है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है ना। धर्म सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह सामान्यता किस पर आधारित होता है? ठीक है ना। तो ये जो है ना किस पर आधारित होता है? तो सांप्रदायिकता पर। किस पर? सांप्रदायिकता पर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। धार्मिक आधार पर देश सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। तो धार्मिक आधार पर क्या है? तो राजनीतिक गोलबंदी। क्या होता है? राजनीतिक गोलबंदी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है ना। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में देखा जाता है? तो आप लोगों को कहाँ देखा जाता है? तो भारत में। कहाँ पर? भारत में, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 10 नंबर क्या है। लिंग विभाजन का अभिप्राय क्या है? तो लिंग विभाजन का अभिप्राय क्या है? तो आप लोग को पता ही होगा, पुरुष और महिलाओं के बीच विभाजन। क्या कहते हैं? पुरुष और महिलाओं के बीच विभाजन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है। इनमें से कौन सा मामला, है ना, पारिवारिक कार्य से संबंधित है? ठीक है। तो इसमें से कौन सा मामला, जैसे विवाह और तलाक, ठीक है, ये भी है। गोल गोद लेना ये भी होगा, ठीक है ना। उत्तराधिकार ये भी है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ठीक है ना। ये सभी जो है ना परिवार से रिलेटेड है ना, आपको यहाँ पर मामले देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या है। तो भारत, है ना, भारत समाज होता है, तो भारत कैसा समाज माना जाता है? तो ये एक पितृसत्तात्मक समाज है। कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज, ठीक है ना। 13 देखिए क्या है। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को, है ना, प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठाए गए? तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। ये तो हमने सत्ता की साझेदारी जब MCQ करवाया था तो उसमें बताया था, ठीक है ना।
तो महिलाओं को क्या किया गया, 1/3 जो है ना आरक्षण सीट दिया जाता है, ठीक है ना, कि वो उस पे सिर्फ महिला ही खड़ा हो सकती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर क्या है, भारत किस प्रकार का राज्य है, ठीक है ना। तो भारत जो है ना लोकतांत्रिक राज्य है, धर्मनिरपेक्ष है और कल्याणकारी राज्य है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना हमने इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखा, ठीक है ना। और इससे पहले हमने 2 वीडियो और बना दिया है, ठीक है ना, जो कि आप लोग को इस बार वीकली टेस्ट में आने वाला है। तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो जल्दी जाकर देख लीजिए, ठीक है ना।